उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या एनडीए गठबंधन टूट जाएगा? क्या एनडीए के सभी सहयोगी दल बिखर जाएंगे, अलग थलग नजर आएंगे? 2027 से पहले ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह तो ओम प्रकाश राजभर है। ओम प्रकाश राजभर का ये कहना कि वो अपनी विधानसभा जहुराबाद को छोड़कर अब आजमगढ़ की अतरोलिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ें। साथ ही साथ उनकी पार्टी आजमगढ़ की सभी 10 की 10 विधानसभा सीट पर प्रत्याशी उतारेगी। तो इस बीच में संजय निषाद नाराज हो जाते हैं। उनका मानना है कि बेशक अतरोलिया या आजमगढ़ की किसी भी विधानसभा सीट से उनकी पार्टी चुनाव ना जीती हो, लेकिन निर्णायक भूमिका में जरूर नजर आई है, एक गेम चेंजर के रूप में देखी गई है। तो संजय निषाद का मानना है कि वो किसी भी हालत में ये सीटें नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थन में फैसला ले या फिर ना ले, लेकिन वो त्याग नहीं करेंगे। सीधे तौर पर संजय निषाद ने कह दिया है कि निर्दलीय या फिर बिना गठबंधन के चुनाव लड़ा जाएगा। इस बीच में ओपी राजभर का बयान कि योगी आदित्यनाथ से चर्चा तो कर ली गई है और सब कुछ सही है, तो क्या अंदर खाने कोई बड़ा खेल चल रहा है? और इस बीच में चिराग पासवान का ये कह देना कि उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर हम अपनी पार्टी के तहत प्रत्याशी उतारेंगे, यानी कि बिना गठबंधन की बात चिराग पासवान ने भी कर दी है। वहीं अनुप्रिया पटेल हो या जयंत चौधरी हो, इनकी राहें भी बीजेपी से अलग थलग दिखाई दे रही हैं। तो क्या वाकई समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दलों को बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हो सकता है अगर ये गठबंधन टिक नहीं पाता है? तो इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल है, जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की चर्चा अभी से होने लगी है क्योंकि उनके ही सहयोगी दल यानी कि एनडीए के सहयोगी दल अभी से सीटों को लेकर दावा कर रहे हैं। एक तरफ विपक्ष है कि तैयारियां कर रहा है कि अंबेडकर जयंती पर भव्य रैली की जाएगी, कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, पिछड़े वर्गों को, दलितों को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी उन्हें साधने की बजाय अपने ही सहयोगियों को नहीं बचा पा रही है। ओम प्रकाश राजभर को लेकर हमने बीते दिनों चर्चा की, लेकिन अब संजय निषाद का कहना कि किसी भी हालत में हम सीटों का त्याग नहीं करेंगे, क्या बताता है कि गठबंधन टिक भी पाएगा और ओम प्रकाश राजभर को क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, अगर हम पूर्वांचल की राजनीति की बात करें तो लगातार माहौल बीजेपी के लिहाज से बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओपी राजभर जिस तरह से पहला दांव खेलते हुए, आजमाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आजमगढ़ की जो विधानसभा सीटें हैं 9-10, उनके ऊपर हम अपने प्रत्याशी उतारते हुए दिखाई पड़ेंगे, यानी वहां से चुनाव हमें लड़ना ही लड़ना है। इसके अलावा संजय निषाद कहते हैं कि भाई ये कोई सही तरीका नहीं है और जो अतरोलिया की सीट है उसके ऊपर भले ही हमारा प्रत्याशी ना जीता हो, लेकिन हम वहां से अपना प्रत्याशी उतारेंगे। तो अभी से जो उठापटक की स्थिति है वो बीजेपी की जो सहयोगी दल है उनके बीच में बनती हुई दिखाई दे रही है। और कमाल की बात यह है कि अभी तक बीजेपी की तरफ से इस बात को लेकर कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि आखिर उनके जो दोनों सहयोगी दल हैं आपस में जिस तरह से यहाँ पर कह सकते हैं टकराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उससे वाकई राजनीति के ऊपर गहरा और बुरा असर पड़ सकता है बीजेपी की, क्योंकि जब उनके सहयोगी दल आपस में इस तरह की टकराहट दिखाएंगे तो इसका फायदा जो है वो सामने वाले दलों को हो सकता है। और सपा चूंकि लगातार माहौल बनाने का प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश में कि भाई 2 बार से लगातार बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जो विकास होना चाहिए, जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं दिख रहा है। इसीलिए पीडीए की बात करते हुए अखिलेश यादव नजर आते हैं। आप देखेंगे अंबेडकर जयंती को बड़े लेवल पे सेलिब्रेट करने का प्लान उनका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी की जो तमाम सहयोगी दल हैं वो आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि स्थिति बीजेपी के लिए खराब हो सकती है, क्योंकि अगर आपस में इस तरह दल लड़ेंगे तो बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाता है कि जो गठबंधन की जो गांठ है वो यहाँ पर ढीली होती हुई या खुलती हुई भी दिखाई पड़ सकती है। एक बात, दूसरी बात ये कि देखिए सिर्फ बीजेपी के उत्तर प्रदेश में सहयोगी नहीं, बल्कि सुनने को आ रहा है कि जो चिराग पासवान है वो भी
उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि सभी की सभी जो विधानसभा सीट है उनके ऊपर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो एक तरीके से चिराग पासवान भी अब जो गठबंधन की एक मर्यादा होती है उससे बाहर निकलकर न सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि भाई हम अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं। आप देखेंगे दिल्ली में भी उनका एक विधायक बना, इसके अलावा आप देखेंगे झारखंड में भी उनका एक विधायक बना। कुल मिलाकर स्थिति जो है वो चिराग पासवान की तरफ दिखाई पड़ती है कि जो उनके चेहरे हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, वो लगातार अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी समझ को बड़ा करने के लिए वो उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहे हैं। और ये बात इसलिए भी अहम हो जाती है कि चिराग पासवान अब बिहार के अंदर 5 लोकसभा की पार्टी और लगभग 19-20 उनके जो विधायक हैं उनकी पार्टी के नेता हैं। तो बिल्कुल ये कोई छोटी बात नहीं है। साथ में बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए भी हो सकती है कि अंदर खाने में बीजेपी के खुद ब्राह्मण जो वो कह सकते हैं विधायक है वो टकराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कभी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान अलग दिशा में आता है, कभी ब्रजेश पाठक एक और उप मुख्यमंत्री उनका बयान एक अलग दिशा में आता है। तो तमाम ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है बीजेपी के ऊपर दबाव है और अब ऐसे में ओपी राजभर और संजय निषाद अगर आपस में टकराएंगे तो स्थिति उनकी और बिगड़ती हुई दिखाई पड़ सकती है। सवाल ये है कि बीजेपी किसे संभालेगी, क्योंकि संजय निषाद को जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि निर्दलीय या बिना गठबंधन के, ओपी राजभर कहते हैं कि वो तो यहीं से चुनाव लड़कर रहेंगे और उनकी पार्टी 10 के 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पहली बात तो उन्होंने अपनी विधानसभा को ही बदल दिया, विधानसभा सीट को। अब ऐसे में उनके अंदर एक डर को बताया गया कि उन्हें डर था कि कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के प्रभाव के जरिए वो चुनाव हार जाएंगे। लेकिन आजमगढ़ की तरफ बढ़ना क्या दर्शाता है कि क्या ओपी राजभर को यकीन है कि यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बीजेपी किस सहयोगी दल का साथ देगी, क्योंकि अगर एक का दिया तो एक तो नाराज पक्का माना जाएगा। क्या लगता है? देखिए बिल्कुल इस स्थिति को संभालना बीजेपी के लिए आसान बात नहीं होने वाली। और जो बात मूलतः आपने कही कि भाई गाजीपुर छोड़कर मऊ छोड़कर अगर ओपी राजभर जो है आजमगढ़ जाना चाहते हैं तो आजमगढ़ में तो वैसे भी सपा का प्रभाव बहुत ज्यादा नजर आता है। लगभग सीटों पर उनके यहाँ पे विधायक हैं, सांसद भी सपा के हैं। तो ऐसे में क्या ओपी राजभर सिर्फ जाना ही चाहते हैं, उस तरफ बढ़ना ही चाहते हैं, या उसके पीछे कोई प्लानिंग भी है? क्योंकि सपा जिस जोरदार तरीके से 2024 में चुनाव जीती है, जिस तरह से 37 सीटों पर उन्होंने कब्जा किया है, वो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हालात जो है वो पूरी तरीके से पहले की तरह नहीं रहे। और जो ओपी राजभर ने अपने जो प्रत्याशी जो कह सकते हैं जो अपने विधायक बनाए हैं वो भी सपा के सहयोग से बनाए हैं, 5-6 जो बनाए हैं। तो ऐसे में सपा का भी समर्थन इस बार उनके साथ में नहीं है। बीते दिनों वो बहन जी मायावती की तारीफ करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो ऐसे में ओपी राजभर की जो राजनीति है वो भी कहने के सवालों के घेरे में कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह चलना चाहते हैं, क्या सपा के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, इसीलिए आजमगढ़ उसका नाम बार बार ले रहे हैं, या मायावती के साथ में वो गठबंधन करना चाहते हैं इसलिए उनकी तारीफ वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्या ये मौका लपकने की कोशिश करें, क्योंकि आजम प्रभाव भी कम माना जा रहा है, क्योंकि जेल में बंद होने के बाद परिवार तो सपा से नाराज है ही, और आजम खान खुद समाजवादी पार्टी के थोड़ा सा विरुद्ध नजर आए, उनके बयानों के जरिए झलकता हुआ नजर आया। तो अखिलेश यादव भी आजम खान का साथ नहीं दे रहे हैं। तो क्या आजम को हटाने के लिए या आजम का प्रभाव हटाने के लिए क्या ओपी राजभर की लहर चलाई जा रही है? क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए नाज़मीन, ये कहना आसान है कि ओपी राजभर के जरिए लहर चलाई जा रही है, लेकिन ओपी की जो राजनीति है वो दूसरे दलों पर टिकी हुई दिखाई पड़ती है। आप देखिए किस तरीके से कभी वो सपा के साथ में गठबंधन बनाते हैं, कभी किसी और के साथ में गठबंधन बनाते हैं, कभी बीएसपी की तारीफ वो करने लग जाते हैं, कभी जो धुर विरोधी कही जाने वाली बीजेपी के साथ में वो कह सकते हैं गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। तो ये ओपी राजभर की राजनीति जो सत्ता और पावर के लिए, पदों के लिए तमाम तरह के कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आते हैं, तमाम तरह की कह सकते हैं जो एक दूसरे के साथ में गठबंधन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को, चाहे वो पीएम मोदी रहे हो या सीएम योगी रहे हो, किस तरह की अभद्र भाषा और अपमानजनक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था, किस किस तरह के कह सकते हैं आपत्तिजनक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था। तो वो ओपी राजभर फिर बाद में बीजेपी के साथ में जाकर शामिल हो जाते हैं। तो कई जो जानकार राजनीति के जितने भी यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि जहां मौका वहां पर ओपी राजभर मारते हैं चौका। उनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है, अपने आप को पदों पर लेकर जाना है। बाकी जिस तरह के विचारों के साथ में वो राजनीति करते हैं, उन विचारों को त्यागने में उनको बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। और बारंबार हमने ये चीज देखी है। अब जिस तरह से वो कह सकते हैं बीएसपी की तारीफ कर रहे हैं, जिस तरह से वो बीजेपी के से बिना बात किए 10 सीटों पर लड़ने की बात करते हैं आजमगढ़ की, तो ये बताता है कि वो अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि भाई बीजेपी
बीजेपी के अलावा या बीजेपी के इतर भी मेरा एक वोट बैंक है और वो वोट बैंक मुझे जीत दिलाता हुआ नजर आएगा। अब अच्छा सर, इसी में एक छोटा सा सवाल ये है जी। कि चलिए वो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जा रहे, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ नहीं जा रहे और बीजेपी का साथ भी नहीं दे रहे हैं जी। और बीएसपी की तारीफ करते हैं, संकेत देते हैं कि उनके साथ गठबंधन कर लिया जाए। ऐसा तो नहीं कि ओपी राजभर, चंद्रशेखर आजाद, मायावती और ओवैसी और अपना दल की बात करें, वो सब मिलकर एक अलग ही गठबंधन के साथ नजर आ जाए? देखिए नाज़मीन जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ओपी राजभर अभी देखिए समय बहुत बाकी है, साल भर का वक्त है। बीएसपी को उन्होंने जो है एक तरीके से कहा है कि भाई हम आपके साथ चलेंगे। अगर वहाँ से उनके लिए ना हो जाती तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी के साथ भी चलने की बात करें, वहाँ से ना हो जाती है तो हो सकता है सपा के साथ भी चलने की बात करें। तो ये इस तरह की राजनीति करने का ढंग उनका रहा है और आने वाले दिनों में देखिए हवाओं का रुख अभी बदलना शुरू हुआ है। अभी लगभग साल भर का वक्त बाकी है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। तो ऐसे में अब ओपी राजभर कहाँ जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी 1 साल का वक्त है और पहले से पहले ही वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई आजमगढ़ में तो हम सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि बीजेपी से उनकी अभी कोई बात नहीं हुई है। इसी बात को लेकर संजय निषाद भी गुस्से में नजर आते हैं, वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई ये कोई तरीका नहीं है। तो कुल मिला जुला कर देखा जा सकता है कि अभी आने वाले दिनों में तमाम समीकरण बनते हुए बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं। आपने सही कहा, चाहे वो ओवैसी हो सकते हैं, चाहे वो आजाद हो सकते हैं, पल्लवी पटेल हो सकती हैं, जो है और भी तमाम सारे जो छोटे दल हैं वो हो सकते हैं। लेकिन क्या वाकई में ओपी राजभर बीजेपी से हटना चाहेंगे? क्या वाकई में ओपी राजभर बीएसपी के साथ जाना चाहेंगे? क्या वाकई में ओपी राजभर अकेले दम पे चुनाव लड़ना चाहेंगे? ये बहुत सारे अटकलें हैं, बहुत सारे अगर मगर हैं, क्योंकि ओपी राजभर का स्वभाव राजनीतिक तौर पर ऐसा रहा है कि जहां उनको मौका मिलता है, जहां उनको फायदा मिलता है, उस तरफ वो जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल, अब अपने ही सहयोगी के साथ ओपी राजभर नजर नहीं आ रहे हैं और संजय निषाद ने भी साफ तौर पर चेतावनियां दे दी हैं। अब इस बीच में देखना होगा कि ओपी राजभर क्या कोई और बड़ा कदम उठाते हुए भी अपने सहयोगी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ भी नजर आएंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर कि 27 के चुनाव में गठबंधन टिका रहेगा या फिर ओपी राजभर अलग ही राह पर दिखाई दे सकते हैं? बीएसपी के साथ जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं, किसके साथ जा सकते हैं? आपको क्या लगता है और ओपी राजभर की राजनीति को लेकर आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।